हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौहर फीडर को लेकर अब फिर आंदोलन की राह पर जाने वाले हैं किसान। 22 सालों से किसान इस नौहर फीडर के रखरखाव, रिलाइनिंग, पूरा पानी देने की मांग को लेकर आंदोलन करते आए हैं। धरना प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन मांग वहीं की वहीं अड़ी हुई है। नहीं अभी तक इस पर बनी है बात। पूरी खबर आपको बताएंगे। क्या है मामला, कब से आंदोलन हो रहा है, किसानों की क्या मांगे हैं, अब जो अखिल भारतीय किसान सभा महापंचायत करने वाली है उसका उद्देश्य क्या है। तो बने रहें हमारे साथ। नौहर फीडर के अंदर 226 क्यूसेक को बढ़ाकर 332 क्यूसेक करने की मांग किसानों की है। इसको लेकर पिछले 22 सालों से आंदोलन की राह पर हैं किसान। इस क्षेत्र के किसान आबाद होना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, लेकिन मांग इनकी पूरी नहीं हुई है। प्रयास तो हुए हैं, लेकिन उस पर कोई पुख्ता इंतजाम कर इस नहर की रिलाइनिंग, पूरा पानी चोरी रोकना इत्यादि इत्यादि बातें अभी तक वहीं की वहीं मांगों के रूप में ही चलती आ रही है। उस पर स्थायी रूप से कोई हल अभी तक नहीं निकला है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले डीपीआर तैयार करने की बातें जरूर सामने आई थी, पर उस पर काम नहीं हुआ। वैसे आपको बता दें, फरवरी 2024 में राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के साथ केंद्रीय जल आयोग की महापंचायत के तहत ही एक मद्देनजर रखते हुए बैठक भी करवाई गई थी, जिसमें पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल, सांसद राहुल कस्बा और किसानों ने इस बैठक के अंदर भाग लिया था। रिलाइनिंग करवाने पर सहमति बन गई थी और नौहर फीडर में पानी की क्षमता 226 से बढ़ाकर 332 क्यूसेक होने की आस किसानों को जरूर जगी थी, लेकिन अभी तक इसका इंतजार ही बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 भी हो चुके हैं। उसके बाद नौहर के बीजेपी नेता अभिषेक मटोरिया चुप बैठे हैं। बादरा के बीजेपी विधायक संजीव बेनीवाल ने भी चुप्पी साध रखी है। उनकी तरफ से इस नहर को लेकर कोई प्रयास होते नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय जल आयोग दर्जनवार बैठक कर चुका है। नैराना हेड से CP4 तक नौहर फीडर की लाइनिंग करने की अनुशंसा भी हो चुकी है और 7 अगस्त 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक कर तत्काल नौहर फीडर की मांग को पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। नौहर फीडर के किसानों के द्वारा फेफाना क्षेत्र के अंदर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी लगाया, फिर जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों ने धरना लगाया, अनशन भी हुआ, आश्वासन ही मिलते चले गए, सभी की मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। राजस्थान के अंदर 2023 में बीजेपी सरकार के बनने के बाद किसानों को लगा था कि अब बात बन जाएगी, लेकिन राजस्थान और हरियाणा के बीजेपी सरकारें होने पर भी, दोनों राज्यों के बीजेपी सरकार के होते हुए भी 1 वर्ष से इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं हो पाया है। किसानों की मांग वहीं की वहीं खड़ी है। नौहर फीडर के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने से प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र के किसानों का 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा के किसान खुशहाल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी मिल रहा है। राजस्थान के हिस्से का पानी हरियाणा राज्य के जो किसान हैं वह पानी खेतों के अंदर लगा रहे हैं, और हरियाणा के किसानों को खुशहाल होते देख राजस्थान के नौर बादरा क्षेत्र के किसान मायूस नजर आ रहे हैं और टकटकी लगाकर हरियाणा की लहराती फसलों को देख रहे हैं। और यहाँ फसलें सूख रही हैं, जहाँ फिर कम यहाँ पर सिंचाई पानी मिलने से किसानों के चेहरे हर साल मुरझाए ही नजर आते हैं। नौहर फीडर को लेकर अब होगा आंदोलन। आपको बता दें, नई रणनीति के तहत फिर आंदोलन करने की बातें सामने आ रही हैं। 35 गांवों के किसानों की होगी महापंचायत। 11 दिसंबर 2024 को बादरा मोड़ पर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले होने जा रही है सभा। इस सभा के अंदर पूर्व सभी किसान नेताओं को बुलाने की खबरें आ रही हैं और 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक गांवों के अंदर नुक्कड़ सभाएं होगी, जनसंपर्क होगा, किसानों को बताया जाएगा, किसानों को इकट्ठा करने के लिए मान मुनहार पीले चावल बांटने तक की बातें सामने आ रही हैं।
महापंचायत की बात करें तो 2000 किसानों के पहुंचने के दावे किसानों की तरफ से महापंचायत की तरफ से किए जा रहे हैं। बात नहीं मानी तो बादरा मोड़ पर चक्का जाम भी किसान कर सकते हैं, ऐसा किसानों ने पहले से ही प्रशासन को चेतावनी दे दी है। अगर किसान उग्र हो गए तो रावला गड़साना आंदोलन की याद ताज़ा होने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए प्रशासन भी एक तरफ से अब सहमा हुआ है, प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगता है कि जुटा हुआ है। पिछले 34 माह से इस मुद्दे को लेकर तीसरी बार महापंचायत या किसान सभा की होने वाली है। पहली किसान महापंचायत की बात करें तो 29 दिसंबर 2021 को जसाना के अंदर हो चुकी है महापंचायत, 7 जुलाई को फिफाना के अंदर हो चुकी है महापंचायत, और पिछले 22 साल से लगातार नौहर फीडर को लेकर किसान आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, पर किसानों की मांग ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, किसानों का यही आरोप है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता मंगेश चौधरी का कहना है कि महापंचायत और आंदोलन की बागडोर हमारे नेताओं के हाथ में इस बार रखी जाएगी। वैसे सभी दलों के नेताओं और किसानों को साथ लेकर जय आंदोलन किया जाएगा। अब चलिए बताते हैं कि किसानों की आखिरकार क्या क्या मांगे हैं। किसानों की पहली मांग है कि किसानों को नौहर फीडर से 332 क्यूसेक पानी दिया जाए। दूसरी मांग है नहराना हेड से फिफाना हेड तक नहर का पुनः निर्माण किया जाए। तीसरी मांग है हरियाणा में पानी चोरी रोकने के लिए राजस्थान पुलिस की गश्त लगाए जाने के आदेश जारी किए जाएं। सीपी 4 हेड पर हरियाणा में चल रहे अवैध मोगों को बंद करवाया जाए। जर्जर खालों का पुनर्निर्माण करवाया जाए, फिर स्काडा सिस्टम भी लगाया जाए और सीपी 5 पर अधीक्षण मेहता नौहर के पास इसका कार्य दिया जाए। इस प्रकार की मांगें इस महापंचायत के अंदर रखी जाएंगी और इनको पूरा करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा अब आंदोलन की राह पर जाने वाला है और धरना प्रदर्शन, चक्का जाम इत्यादि ऐसी बातें अब सामने आएंगी, होती नजर आएंगी। किसानों की मांग पूरी नहीं हुई, किसानों के द्वारा जो मांग रखी गई है उस पर प्रशासन ने अपना रुख नहीं बदला और पर ये सरकारें हरियाणा और राजस्थान की सरकारें नहीं जागी तो फिर किसानों का कहना है कि रावला गड़साना का जो आंदोलन हुआ था उसकी याद हम ताज़ा कर देंगे और उसकी राह पर चलने से हम पीछे भी नहीं हटेंगे। अब देखना यही है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बने 1 साल हो चुका है, हरियाणा के अंदर पहले भी बीजेपी सरकार चल रही थी और फिर अब वर्तमान में फिर बीजेपी सरकार है, लेकिन नौहर फीडर को लेकर पिछले 22 सालों से जो आंदोलन चल रहा है, सरकारें आई चली गई, लेकिन कई बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में, राजस्थान में बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में बीजेपी, इस प्रकार की बातें सामने आई है। तालमेल नहीं हुआ, दोनों सरकारों का आपस में एकजुट होकर इस मुद्दे पर कोई बात नहीं बनाई, लेकिन अब दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी सरकार है। किसानों का यही आरोप है कि हरियाणा और राजस्थान के अंदर समानांतर सरकार होते हुए किसानों की मांग वहीं के वहीं पड़ी है और किसानों की मांगों पर दोनों सरकारें जो है वह सीरियस नहीं है। किसानों की जो मांग है लंबे समय से चली आ रही है, इसको पूरा किया जाए। अब देखते हैं कि किसानों की महापंचायत और आंदोलन की राह पर जाने के बाद क्या दोनों राज्यों की सरकारें जागती हैं, क्या नौहर फीडर को लेकर 22 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें अपनी नीयत के अंदर जो एक तरह से खोट बनाए बैठी हैं उसको दूर कर क्या किसानों की मांगों पर सरकारें कुछ करती हैं या फिर किसानों को इसी तरह तरसते हुए और अपनी फसलों को सूखते हुए और हरियाणा के किसानों की फसलों को खुशहाल होते हुए देखती रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।